अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन सा सोम पाता, जन पन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध नंद गगन। जो सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय यकीन मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी भू पर वही प्रखर। वंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वह श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कई रचनाकारों ने रचना लिखी है। ना ही सिर्फ सनातन धर्म में, बल्कि उर्दू के साहित्य में भी उनके ऊपर कई तरह के रचनाकारों ने रचना लिखी है। जैसे कैफी आज़मी ने रचना लिखी है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। मौलाना हसरत मोहानी ने, नज़ीर अकबराबादी ने लिखा है इनके ऊपर, और कई और बड़े बड़े साहित्यकारों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप आप लोगों को देखने को आज तक मिले होंगे। कहीं भगवान श्री कृष्ण एक नटखट बालक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं एक ग्वाले के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं कपटी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं एक बुद्धिमान युवक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं एक योद्धा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत में उनका रौद्र रूप देखने को मिला था, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो दुर्योधन के महल में जाते हैं। दुर्योधन जो कि कौरवों का नेता था, और एक युद्ध महाभारत जो कि बहुत ही प्रचलित युद्ध है, 5000 साल पुराना युद्ध है महाभारत, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण थे, दुर्योधन के महल में जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि तुम युद्ध रोक दो, बात करके सारी बात को समझा लो। पर दुर्योधन जो था वह नहीं मानता है, वह भगवान का अनादर करता है, वह उनके सामने शस्त्र उठाता है और हथकड़ी से उनको बांधने लगता है। तब भगवान भी उसके सामने क्रोधित हो जाते हैं और अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। भगवान जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो वह पूरा ब्रह्मांड उसको दिखाते हैं दुर्योधन को कि सूरज, चांद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तुम्हें अगर मुझे सिर बांधना है तो इन सभी को बांधना होगा। और वहाँ पर उसको युद्ध की धमकी दे के आते हैं कि ठीक है अब तुम लड़ो, और जितना सामर्थ्य है तुम में, तुम बस इस युद्ध को जीत के दिखाओ। तो इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविता के माध्यम से कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था अध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज पर बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जब क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। शतकोटि जिष्णु जलपद धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल। शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें,
हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन सा सोम पाता, जन पल पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध नंद गगन, जो सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय यकी मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल बरतेगी भू पर वही प्रखर, वंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे, वह श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।